ये कहानी तेंजो नाम के एक लड़के की है जिसको लगता है कि ये दुनिया उसे पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देकर ये सोचकर खुश रहता है कि उसे इस दुनिया में जीने का मौका दिया गया है। वो सबकी मदद करके उनके सामने आना चाहता है। तभी उसकी नजर कुछ बदमाशों पर जाती है जो अकेले एक लड़की का फायदा उठाना चाहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो कितना मोटा, गंदा, बदसूरत, छोटी हाइट वाला एक आदमी है। उसकी शक्ल देखने के बाद तो खुद गुंडू को डरकर वहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर ऐसे बदसूरत आदमी की हिम्मत देख उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो उसको पीट पीट कर उस तक खून निकाल देते हैं। जब तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँची तब तक वो वहाँ से दुम दबाकर भागे नहीं थे। वो लड़की तेंजो की मदद करती है, लेकिन वो उसे मना कर वहाँ से जाने लगता है। ये पहली बार नहीं था जो आज तेंजो के साथ हुआ है। वो ये सब बचपन से सहता आ रहा है। पढ़ाओ को तो छोड़ो, उसके खुद के माँ बाप ने उसके बदसूरत होने की वजह से उसे नहीं अपनाया। तेंजो जो कि एक वेल सेटल फैमिली से है, उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे भाइयों को दिया जाता था, क्योंकि वो दिखने में अच्छे थे। सिर्फ तेंजो के दादा ही थे जो तेंजो को प्यार करते थे। उनकी ही बोली गई बातों को सुनकर वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। उनके गुजरने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तेंजो के नाम कर दी और उनके बनाए गए बिल की वजह से तेंजो के माँ बाप उससे चाहकर भी वो प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते थे, जिस कारण गुस्से में आकर उन्होंने तेंजो को अकेला छोड़ दिया। और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को पालता है और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाता है। आज तेंजो की मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जहाँ स्कूल के आखिरी दिन पर स्कूल फ्रेंड्स एक दूसरे को हाई स्कूल की गुड विशेस देते हैं। वही तेंजो को सिर्फ गालियां मिली थी। आज भी स्कूल के बुलीज तेंजो को पीटते हैं और उसको बचाने की बजाय सब उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। आज तेंजो की जॉब भी छूट गई है उसके लेट हो जाने की वजह से। तेंजो हार मान चुका है। वो थक चुका है अपने आप को ये दिलासा देकर कि कभी तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। जब वो शीशे पर अपना गुस्सा उतार रहा था, तभी गलती से उसे एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। तेंजो के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक था, इसीलिए जब भी वो किसी देश में जाते वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते थे, और यही सब शायद उनका इकट्ठा किया खजाना है। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था जिसको वो खोलता है तो अंदर एक और कमरा था। उसके अंदर कदम रखते ही एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें लिखी गई इंफॉर्मेशन गेम के इंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। तेंजो को यहाँ स्टैट्स और स्किल मिलते हैं, पर यहाँ भी इसके स्टैट सिर्फ एक ही पॉइंट पर हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो इन्हें बढ़ा भी सकता है। क्या यहाँ पे तेंजो को मास्टर ऑफ रूम और मास्टर ऑफ डोर की स्किल मिलती है। इसका मतलब है कि तेंजो के अलावा यहाँ कोई और नहीं घुस सकता है जब तक तेंजो खुद ना चाहे। अब खिड़की खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये कमरा तो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। टेबल पर एक पर्चा रखा हुआ था जिसमें इस घर की कहानी लिखी हुई है। इस घर का मालिक एक जादूगर था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसीलिए उसने इस घर की ओनरशिप उसे दे दी है जो इस घर को पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है और उसी जादू से तेंजो इस घर का खुद मालिक बन जाएगा। वहाँ कमाल के हथियार भी रखे हुए थे जिनको तेंजो जब बाहर लेकर जाता है उसे इन्हें यूज करने की स्किल मिल जाती है। अब इसी तरह तेंजो हर एक वेपन को बाहर लेकर आता है और उसे सबकी स्किल मिल जाती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेंजो दूसरी दुनिया से आया है। अब अचानक तेंजो की सारी वेपन स्किल मार्शल आर्ट स्किल में इवॉल्व हो जाती है। तेंजो अपने सभी वेपन्स को आइटम बॉक्स में रख रहा था। अचानक वहाँ एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन वो इन फैंग्स को पार नहीं कर पाता क्योंकि ये घर उसके पुराने मालिक के जादू से प्रोटेक्ट किया गया है। ये मॉन्स्टर ब्लड ओग्रे है जिसका लेवल भी 300 था। वो पास के पेड़ को उखाड़ के तेंजो के ऊपर मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब तेंजो मजे मजे में उस जादूगर का भला उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है और उसकी बॉडी में होल हो जाता है। वो खत्म हो गया था। ये देख तेंजो की फट जाती है, लेकिन ओग्रे को मारने से तेंजो का लेवल 100 हो गया था और उसके स्टैट्स भी 1000 प्लस हो जाते हैं। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स को मारने से तेंजो उनसे मिले रिवॉर्ड्स को असली दुनिया के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। अब असली दुनिया में आते ही तेंजो की बॉडी दर्द से टूटने लगती है। सुबह तक उसकी बॉडी में बहुत बदलाव आ चुके थे। उसकी बॉडी फिट और हाइट लंबी हो चुकी थी, लेकिन तेंजो अपने आप को नहीं देख सकता था क्योंकि घर का शीशा तो उसने तोड़ दिया था। वैसे भी वो अपनी बदसूरत शक्ल देखना भी नहीं चाहता। दूसरी दुनिया में तेंजो को अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। इस दुनिया में
अलग अलग किस्म के पौधे हैं, जिनमें एक पौधा ऐसा भी था जो हर एक जख्म या चोट को हील कर सकता है। अब तभी वहाँ 200 लेवल का स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको तेंजो आसानी से खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर से मिले नेकलेस को तेंजो गले में पहन लेता है और उससे ही मिली कॉफी जेली को खा लेता है। और जो आइटम अब तक बच गए थे, तेंजो उनको पैसों में कन्वर्ट कर उनकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। तेंजो पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। दूसरी दुनिया के लिए उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वो असल दुनिया के बारे में तो भूल ही गया था। पर उसे ये बखूबी याद है कि इस दुनिया में वो भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, पर असल दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन तेंजो का हाई स्कूल में पहला दिन था। तेंजो उसी सेम स्कूल में हाई स्कूल कर रहा है जिसमें उसने मिडिल स्कूल पास किया था। सभी लोग तेंजो की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, जिसका उसे एहसास भी नहीं था। जब तेंजो अपनी क्लास में बैठता है तो जो स्टूडेंट्स तेंजो को बुली किया करते थे वो भी तेंजो को पहचान नहीं पाए थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये वही मोटा वस्तुरत छोटी हाइट वाला वही तेंजो है तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है। ये देखने के बाद तो तेंजो भी अपनी शक्ल देखने जाता है और वो भी यकीन नहीं कर पाता कि ये उसकी शक्ल है।